Hello friends, welcome to our past coaching channel. Today we are going to discuss some question related with trigonometry functions. जो भी हमने टॉपिक वीडियो 3rd में डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने वीडियो 3rd नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड किया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देखना, देन आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ आ जाएंगे। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन जो सबसे फर्स्ट लेवल के होते हैं सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। हमें क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट 2 secant square x minus secant 4x minus 2 cosecant square x plus cosecant 4x is इक्वल्स टू दिस। आपने इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। आप इन दोनों में से कोई भी एक साइड चूज कर लीजिए, जैसे लेफ्ट और राइट। हम लेफ्ट साइड से यूज कर रहे हैं, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया 2 secant square x माइनस secant 4x माइनस 2 cosecant square x प्लस cosecant रेज टू पावर 4x। आपने इन आइडेंटिटी को यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आप अपना राइट हैंड साइड देख लीजिए, राइट हैंड साइड में आपको सिर्फ 10 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 10 बना हुआ है, मतलब ये मैंने किया टोटली जो क्वेश्चन है 10 में लेके आना है। 10 में लाने के लिए तो सीकेंड कोसिकेंड है, सीकेंड की आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ 10 बना सकते हैं ना। सीकेंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको आप उधर ले जाओगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे पुट कर दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसको आप क्या लिख सकते हो, सीकेंड स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। कोसिकेंड स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हो, ये उधर जाके प्लस का बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। सिमिलरली इसको लिख दीजिए। फिर आपने क्या करना है, कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। चलो इसको मैं एक बार ऐसे रख देती है। सीकेंड स्क्वायर की अगेन यहां से वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसको भी एज इट इज। कोसिकेंड स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, ऊपर होल स्क्वायर। यहाँ पे हम a प्लस बी की पावर 2 सॉल्व कर देते हैं। ये हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लिया, ये भी खोल लिया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इनको हम एक साथ कर लेते हैं। इन दोनों में से 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स, इसको यहाँ लिख देंगे माइनस टू कोट स्क्वायर एक्स। सिमिलरली इन दोनों को कर लेते हैं। यहाँ पे मैं प्लस लिख देती हूँ, -1 माइनस टेन 4x माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स। ये प्लस पे +1 प्लस कोट 4x प्लस 2 कोट स्क्वायर एक्स। इसके बाद आपने क्या करना है, ये तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में से 2 निकाल दीजिए। यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, टेन स्क्वायर एक्स। आपने जो रिजल्ट प्रूफ करना है राइट हैंड साइड पे 10 है, इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लीजिए 1/10 स्क्वायर एक्स। ये कैंसिल हो गया। सिमिलरली इनको भी हम ऐसे लिख देते हैं, ये तो -10 4x है माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स है। यहाँ पे भी आप 1/10 रेज टू पावर 4x 2/10 स्क्वायर एक्स। फिर आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे पूरा। ये हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स सोल्व कर लिया, यहाँ पे 10 4x ले लिया। अब इन दोनों का एलसीएम भी क्या ले लेंगे हम, 10 रेज टू पावर 4x। यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे 10 4 है, यहाँ पे 10 स्क्वायर है, मतलब पूरे को 10 स्क्वायर से कर दो मल्टीप्लाई, ये बन गया। 2 भी अंदर ले जाएंगे, इसको एज इट इज, बिकॉज यहाँ पे ये सेम है। अब देख लीजिए, यहाँ पे 2 10 6x, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ। यहाँ पे क्या बच गया, 1 माइनस 10 रेज टू पावर 8x 10 रेज टू पावर 4x। ये देखिए हमारा जो ये वाला है राइट हैंड साइड यही बन गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये आपका जो क्वेश्चन है हमने क्या प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
इफ़ ए इज़ एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, मतलब ए जो भी है हमारा वो क्या है, एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। जब आप लिख सकते हो ए हमारा सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, ज़ीरो को छोड़ के कुछ हो सकता है। शो करना है कोस एंड साइन एक्स कभी भी ए प्लस वन ओवर ए, मतलब अगर आपका कोई भी नंबर नॉन ज़ीरो रियल नंबर है उसका और उसके रेसिप्रोकल का सम करते हो वो कभी भी, ठीक है ना, तो कोस एक्स एंड साइन एक्स का भी उसके इक्वल नहीं आता। सबसे पहले हमें ए क्या दिया हुआ है, ए बिलोंग्स करता है सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। देखो अगर कोई पूरी रियल लाइन है आपके पास, जीरो के इस साइड नेगेटिव नंबर, जीरो के उस साइड पॉजिटिव नंबर, जीरो को छोड़ के हमारे पास दो केस है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। या तो हमारा फर्स्ट केस में डिस्कस कर रही हूँ इफ़ ए इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव हुआ मैं ये उठा रही हूँ ए प्लस वन ओवर ए, इसको आप क्या लिख सकते हो, रूट ए का स्क्वायर, इसको आप वन ओवर रूट ए का स्क्वायर। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको पता है आइडेंटिटी ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, प्लस टू ए बी नहीं है, तो मैं प्लस टू ए बी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूँ। अगर आपके पास कोई भी पार्ट नहीं है उसको अगर आप ऐड कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। अब ये मेरा पार्ट क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, मतलब ए प्लस बी का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, और ये कैंसिल होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस टू। या फिर हम ऐसे रख लेते हैं, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये यहाँ पे हम माइनस का होल स्क्वायर लगा देते हैं, ये प्लस है ये कैसे करा के यहाँ पे प्लस टू। ये एक स्क्वायर क्वांटिटी है, किसी भी नंबर का कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर जब जीरो से बड़ा आता है। अगर ये जीरो से बड़ा आएगा, इसमें से अगर मैं प्लस टू कर दूँ दोनों साइड तो वो भी क्या आ जाएगा, टू से बड़ा। कहने का मतलब हमारा जो ये इसकी वैल्यू है ए प्लस वन ओवर ए जो हमने ये निकाली है उसकी वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, बिकॉज ये एक पॉजिटिव नंबर जीरो या जीरो से बढ़ा आएगा, कोई भी नंबर जीरो से बड़ा है प्लस टू करोगे मतलब टू या टू से बढ़ाएगा। देयरफॉर ए प्लस वन बाई बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू व्हेन हमने केस कौन सा लिया, ए पॉजिटिव। अब हम डिस्कस करेंगे व्हेन ए नेगेटिव। केस सेकेंड, इफ ए लेस देन जीरो, दैट इज मैंने की ले लिया ए को कोई माइनस बी, बिकॉज एक नेगेटिव नंबर है तो मैं ए को माइनस बी ले लिया, वेयर बी क्या पॉजिटिव। जैसे ए अगर मेरा माइनस सेवन है तो ये नंबर तो पॉजिटिव होगा तभी नेगेटिव बनेगा ना। अब हम करने चले हैं ए प्लस वन बाई ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू डाल दो माइनस बी, यहाँ पे भी ए की वैल्यू माइनस बी माइनस वन, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दी, यहाँ बी प्लस वन बाई बी। अब ये देखिए जो ये वाली हमारे पास बनी है फॉर्म, ये भी पॉजिटिव। केस वन में किया अगर कोई नंबर पॉजिटिव है उसका उसके रेसिप्रोकल का सम करते हो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टू आती है, मतलब ये मेरा पूरा का पूरा ए प्लस वन बाई टू है। अगर मेरा बी पॉजिटिव है तो बी प्लस बी वन ओवर बी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टू आएगी, बट इसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ है तो दोनों साइड माइनस का साइन लगा दीजिए। जब आप दोनों साइड माइनस का साइन लाते हो तो ये लेस देन ग्रेटर देन लेस देन की इनक्वलिटी में चेंज हो जाता है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू माइनस टू इन केस ऑफ ए लेस देन जीरो। आपको पता है साइन एक्स और कोस एक्स इन दोनों की वैल्यू माइनस वन और वन के बिटवीन रहती है। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या कर रही है, अगर ए पॉजिटिव है ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, इसकी वैल्यू क्या है लेस देन इक्वल्स टू माइनस टू। अगर ये साइन एक्स भी होता है इस केस में, अगर इसकी वैल्यू में साइन एक्स ले लूँ तो ये साइन एक्स मतलब टू से बड़ा आएगा, बट दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज साइन एक्स की वैल्यू वन से छोटी माइनस वन से बड़ी आती है। चाहे कोस एक्स ले लीजिए, तभी एक दिखा है कि अगर ए आपके पास कोई नॉन जीरो नंबर रियल नंबर है तो ए प्लस वन बाई ए ना ही साइन एक्स के और ना ही कोस एक्स के क्या है इक्वल आता है। क्यों, पॉजिटिव वाले केस में इसकी वैल्यू टू से या टू से बड़ी आती है और नेगेटिव वाले केस में इसकी वैल्यू माइनस टू से क्या आती है, छोटी आती है। तो इन दोनों के केस में हमारे जो है ए प्लस वन ओवर ए कभी भी क्या है, ना ही साइन एक्स और ना ही कोस एक्स के क्या है इक्वल आ सकते हैं। इट मीन्स तो फिर आपकी जो कंडीशन है वो हमारी शो होगी, हैंस शोड। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन फोर एक्स प्रूव दैट
ए की वैल्यू 3/4 से 1 के बिटवीन में आती है। सबसे पहले हमारा ए है क्या, ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन रेज टू पावर 4x। हम कॉस स्क्वायर एक्स को एज इट इज़ लिख देते हैं, साइन रेज टू पावर 4 को आप क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर एक्स की स्क्वायर। अब आप कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2 लिख देंगे। मैंने पुट किया साइन स्क्वायर एक्स को टी। अब आपका ए क्या बन गया, 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, जिसको आप ऐसे भी सही करके लिख सकते हो। अगर आपने इसे कंप्लीट स्क्वायर करना हो तो आपने क्या करना होता है, टी के कोफिशिएंट का करो हाफ, यहाँ पे 1 है, इसका हाफ किया 1/2, उसका करो स्क्वायर 1/4। तो आप इसमें क्या करोगे, 1/4 ऐड और 1/4 सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है ना। तो उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ये आपका बन गया टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/4 प्लस 3/4। देखो ये हमारे पास टी स्क्वायर माइनस, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, इसको, बिकॉज 2ab, ए हमारा टी है और बी हमारा 1/2 है, ये कैंसिल होकर यही बन जाएगा। आपको ये भी पता है ये एक स्क्वायर क्वांटिटी है, स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव, मतलब टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब मेरे पास प्लस 3/4 है, दोनों साइड आप क्या कर दीजिए, प्लस 3/4 कर दीजिए। इट मीन्स ये आपके किसके इक्वल है, ए के, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/4, मतलब ए की जो भी वैल्यू आएगी वो 3/4 से क्या होगी, बड़ी ही होगी। अब आपने क्या प्रूफ करना है, ये तो प्रूफ कर दी कि ए की वैल्यू 3/4 से बड़ी है, ए की वैल्यू 1 से लेस है, ये भी देख लीजिए। ए हमारा आप क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन रेज टू पावर 4x। आपको पता है साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बिटवीन होती है। यहाँ पे साइन 4x है ना, तो मैं यहाँ पे ये कर देती हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। जब स्क्वायर करोगे तो ये आपका 1 बन जाएगा, ये भी 1, तो इट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू लेस देन इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें साइन 4 चाहिए, तो दोनों साइड पे आप क्या कर दो, साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया साइन पावर 4x साइन स्क्वायर एक्स, इतना तो बन गया। अब कोस स्क्वायर एक्स चाहिए प्लस में, तो दोनों साइड आप क्या कर दो, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कर दो। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और ये आपका किसकी इक्वल है, ए, मतलब ए आपका क्या हो गया, लेस देन इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, मतलब कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है ना। तो एक बार आपने ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/4 प्रूफ कर दी और ए लेस देन इक्वल्स 1, देयरफॉर दोनों को फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आपने क्या प्रूफ कर दिया, जो हमारा ए है वो 1 जब 1 से छोटा आएगा और 3/4 के इक्वल जब उसके बड़ा आएगा। ये आपका प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, ये गिवन इक्वेशन थी, ये हमने कंडीशन प्रूफ करनी थी। पहले एक को ऐसे ले लिया, मैंने साइंस के एक्स को टी एज्यूम कर लिया, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट कर लिया, उसकी वैल्यू निकाल दी। फिर एक बार हमने इस ट्रिक से निकाल ली, दोनों से हमारी जो गिवन कंडीशन थी, जो प्रूफ करनी थी, वो हमारी हो चुकी है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इफ tan x इज इक्वल्स टू -√3, x लाइज इन क्वाड्रेंट सेकेंड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन है, आपकी जो 5 साइन, कॉस, कॉट, कॉसिकेंट, सीकेंट, उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वाड्रेंट आपको सेकंड दिया है। क्वाड्रेंट देने का मतलब क्या होता है, जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको पता है सेकंड में आपका साइन और कॉसिकेंट, ये सिर्फ दोनों पॉजिटिव होते हैं, मतलब जितने भी आप वैल्यूज निकालोगे सिर्फ साइन और कॉसिकेंट के साथ पॉजिटिव का साइन आएगा, और बाकी सब के साथ आप ऐसे, जैसे tan x, बिकॉज tan x वैल्यू हमें -√3 क्यों गिवन है, बिकॉज x जो हमारा लाइक कर रहा है क्वाड्रेंट सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव। अब आपको पता है tan x के वैल्यू अगर -√3, तो आप इसे 1 लिख सकते हो। इससे आप cot x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, 1/tan x। 1/tan की वैल्यू -√3 है, मतलब cot x की वैल्यू आपकी -1/√3 आ गई। अब आपको जो tan है उसकी आपको आइडेंटिटी पता है ना क्या होती है, tan की जो आइडेंटिटी होती है हमारे पास क्या होती है,
आपको पता है सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेन एक्स की वैल्यू -√3 यहाँ पे पुट कर दीजिए, मतलब 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। सीकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू 4 आ गई, स्क्वायर हटा के इधर क्या आ जाएगा +-√4। देखो सीकेंट एक्स की वैल्यू प्लस माइनस क्या आ गई 2√4 का 2 होती है, बट सीकेंट क्वाड्रेंट कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होगा नेगेटिव। फिर आप लिखोगे सीकेंट एक्स की वैल्यू -2 आएगी, वाई बिकॉज एक्स लाइज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट। फिर सीकेंट निकल गई, सीकेंट से आप कोस एक्स निकाल सकते हो। कोस एक्स क्या होता है 1/सीकेंट एक्स। 1/सीकेंट एक्स की वैल्यू -1/2, तो कोस एक्स की वैल्यू -1/2 आ गई। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 - कोस स्क्वायर x/2। कोस एक्स की वैल्यू -1/2, ये स्क्वायर हो गया, 1 - 4 इसकी वैल्यू 3/4 आ गई। स्क्वायर हटा के उधर क्या आ जाएगा ±√3/4, √3/2। बट सेकंड क्वाड्रेंट में x है तो साइन क्या होगा पॉजिटिव, तो साइन x आप क्या लोगे +√3/2। साइन x निकल आया तो कोसिकेंट x भी निकल सकता है 1/sin x। 1/sin, साइन की वैल्यू √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा 2/√3, तो कोसिकेंट x की वैल्यू 2/√3 आ चुकी है। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5, 10 तो गिवन ही था, तो बाकी हमने वैल्यू विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी वो के फाइंड कर ली है। एक और मेथड है क्वेश्चन सोल्व करने का, यही आपके पास tan x -√3 था ना, आपको पता है tan क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। देखो माइनस इग्नोर कर दीजिए, माइनस का साइन इसीलिए लगा है बिकॉज आपको x गिवन है सेकंड क्वाड्रेंट में, और आपको पता है साइड तो पॉजिटिव में होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू √3 है, बेस की वैल्यू 1 है। राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, एंगल कौन सा x है, यहाँ पे x रख देंगे। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, जो वैल्यूज गिवन थी AC की वैल्यू √4 मतलब 2 आ गई। यहाँ पे +-2 मत लिखना बिकॉज AC एक साइड है, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। AC की वैल्यू 2 आ गई, AC वैल्यू 2 निकल आई, तो आपको पता है साइन x क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये रहा, x के सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव का जाएगा। कोस x क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 1/2 साइन नेगेटिव बाय x कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड में है। tan x गिवन है, कोसिकेंट x क्या कर सकते हो साइन को उल्टा दो 2/√3। सीकेंट x क्या होता है कोस x का उल्टा दो -2। कोट x क्या होता है इसको रिवर्स कर दो। ये भी क्वेश्चन आपका क्या है उस मेथड से सॉल्व हो गया। सो फ्रेंड जो हमारा आज का टॉपिक था, ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने क्या है वीडियो जो हमारी थर्ड उससे रिलेटेड थे वो आज डिस्कस कर लिए, और वीडियो 4 से जो हम रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम क्या है इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।